चैप्टर नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस का सेकंड वीडियो कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 हमारे चैनल भारत की पाठशाला में आ चुका है, आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए आज हम अपना वीडियोस यहाँ पे शुरू करते हैं। आपकी किताब में जो अगला टॉपिक हुआ है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो यहाँ पर सीधा सवाल बनकर आता है कि हम नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे कि आप स्कूल में किताबों को अलग अलग विषय में बांटते हैं, जैसे मैथ की किताब एक है, फिर साइंस की दूसरी तरफ है। तो इससे क्या होता है कि जल्दी समझ आता है और ढूंढना यहाँ पर आसान हो जाता है। वैसे साइंस में हम चीज़ों के गुण उनके फीचर्स के अनुसार अलग अलग समूह में रखते हैं, जैसे लिविंग है और नॉन लिविंग है। लिविंग में क्या आ जाएंगे, पेड़ है, जानवर है, इंसान है। तो हमें बार बार इतने सारे चीज़ के नाम लेने का नीड क्या, हम सीधा बोलेंगे ये सारे लिविंग है, एक कैटेगराइज हो गया। नॉन लिविंग है जैसे पत्थर, हवा, पानी, ये सारे नॉन लिविंग है, इसलिए सीधा नॉन लिविंग बोल देंगे। हम अलग अलग से बोलने का नीड नहीं कि पत्थर जो कि नॉन लिविंग है, हवा जो कि नॉन लिविंग है, पानी जो कि नॉन लिविंग है, उतना बोलने का नीड नहीं है। सीधा आप कैटेगराइज कर दिए, ये सारे चीज़ नॉन लिविंग में आते हैं, बाकी चीज़ लिविंग में आते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि कोई मेटल आपको चाहिए, वो लोहा हो, तांबा हो सकता है, सोना हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबको हम लोग यहाँ पे मिनरल बुला सकते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आता है। ठीक है, और इसको बिना लंबी बात के भी समझा जा सकता है, एक शब्द में भी चीज़ों को समझा यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं ताकि चीज़ों को समझना यहाँ पर आसान हो जाए। उसके फीचर्स के हिसाब से, जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा है उसको एक जैसा हम लोग एक कैटेगरी में रख देंगे, जिनका अलग है उनको अलग कैटेगरी में यहाँ पर रख देंगे। जैसे आपके क्लास में हो सकता है कोई पढ़ने में बहुत अच्छा हो, तो उसको सारे को हम कहेंगे कि ये सारे बच्चे टॉप के स्टूडेंट हैं, इसलिए उनको अलग कैटेगरी बना दिए। जो एवरेज होंगे उनका अपना अलग कैटेगरी हो गया, और जो बिलो एवरेज होंगे उनका अलग कैटेगरी हो गया। इससे टीचर को यह आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा टॉप में आएगा, कौन सा सेकंड में और कौन बिलो एवरेज में आएगा। ठीक है, यही बात मैंने समझा कि कैटेगरी क्या, यह हमें हेल्प करता है बड़े आइडिया को आसान से समझने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है। ठीक है, एक वर्ड में चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मिनरल्स, तो मिनरल्स जब हम लोग कहते हैं तो उसमें सारा कोल, आयरन, गोल्ड सारे चीज़ आ गए। आपको अलग अलग बोलना नहीं पड़ रहा कि कोल जो कि मिनरल होता है, आयरन जो कि मिनरल होता है, गोल्ड जो कि मिनरल होता है, वुड जो कि मिनरल नहीं होता है। तो इतना कैटेगराइज करने, इतना बोलने का नीड नहीं पड़ेगा, सीधा हमें मालूम है मिनरल में सारी चीज़ें आएंगी। तो हम कैटेगराइजेशन के थ्रू हमें बहुत मदद यहाँ पे मिलता है, बहुत सहूलियत मिलता है। ठीक है, अब आपकी किताब में यहाँ पे दिया हुआ थिंक अबाउट इट, व्हाट आर सम वेज वी कैन कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो बहुत तरीक़ों से आप नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं आप अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, तो जनरली आप उनका इस्तेमाल किस तरीके से यूज आता है उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो जनरली आपकी किताब में जो 3 तरीक़ों को पढ़ना है वो है रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्स फॉर मटेरियल, रिसोर्स फॉर एनर्जी। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे 3 तरीके से रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज कर दिया। पहला रिसोर्स वैसा जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अगर ना हो तो आपका ज़िंदगी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, आप जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा रिसोर्स फॉर मटेरियल, वो है जिनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग सामान बनाते हैं। ठीक है, और रिसोर्स फॉर एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, वो आपका 3 आता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब पहला आप लोग यहाँ पर टॉपिक है रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ, जो जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एयर है, वाटर है, फूड है, सारा आपका बेसिक नीड है। ठीक है, हवा नहीं होगा तो इंसान जीवित नहीं रह सकता, पीने के लिए पानी नहीं होगा इंसान जीवित नहीं रह सकता, फूड जो है वो भी नहीं होगा तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इसेंशियल रिसोर्स हमारे लिए होता है। ये सारा कहाँ से आएगा, आपका हवा आपका एटमॉस्फेयर से आएगा, रिवर और पॉन्ड से आपका वाटर मिलेंगे, और सॉइल और लिविंग थिंग्स से आपको फूड यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एयर, वाटर और सॉइल को बिल्कुल बना नहीं सकते हैं, ये हमें नेचर से मिलता है और इनका इस्तेमाल हम जीवित रहने के लिए करते हैं। अगला है रिसोर्स फॉर मटेरियल। देखिए अब नेचर हमें बहुत सारे ऐसा चीज़ देता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हैं। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से हम चेयर बना दिए, कार्व्ड स्टैचू बना दिए। ठीक है, रॉक है तो रॉक से हम मार्बल बनाते हैं, मिनरल है तो मिनरल गोल्ड है, कोल है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिनरल से मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं और जीने लायक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत में आपको इतने सारे रिसोर्स मिलेंगे जिसका इस्तेमाल इंसान कर रहा है अपने नीड को पूरा करने के लिए। आप अपने सामने आँख घुमा के देख लीजिए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारा नेचर से आया है, और सारे जो है
कुछ कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल इंसान ने किया उसको बनाने के लिए, आज आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला आपका किताब में जो कैटेगराइजेशन दिया है वो है रिसोर्स फॉर एनर्जी, यानी एनर्जी पावर आवर मॉडर्न लाइफ फ्रॉम होम्स टू इंडस्ट्री। अब जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल किया गया है। ये कहते हैं एनर्जी हमारे मॉडर्न लाइफ को यहाँ पे पावर करता है, चाहे घर हो इंडस्ट्री हो। हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है? हमें एनर्जी कोल से मिलता है, ठीक है। कोल को जब कंबसन किया जाता है, जलाया जाता है, उसके एक मेथड के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको क्रिएट किया जाता है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल का आप लोग के द्वारा क्या गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है। वो जो एनर्जी क्रिएट करता है जिससे गाड़ी चले वो पेट्रोलियम के थ्रू होता है। नेचुरल गैस हो गया, वाटर हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी आता है सॉरी, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, सारा जो है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम लोग क्या अब समराइज कर सकते हैं? हम लोग ये समराइज कर सकते हैं कि पहला कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज करते हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए, उनसे उनके बारे में बात करने के लिए आसानी से। मेन 3 कैटेगरी में कौन सा है? लाइफ एसेंशियल, मटेरियल और एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा, और ज़रूर हमारे मेरे जो चैनल है भारत की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। धन्यवाद।